हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होती है और डिफ्यूज़न हमारी किस तरीके से वर्क करती है। देखो, पहले हम डिफ्यूज़न के बारे में जानेंगे कि डिफ्यूज़न हमारी क्या होती है। देखो, सपोज़ मेरे पास कोई बीकर है और इस बीकर में क्या है, मेरे पास वाटर है। इस बीकर में मेरे पास वाटर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इंक डालता हूँ। क्या करता हूँ, इंक डालता हूँ एक तरफ से। सपोज़ इस साइड से मैं इसके अंदर इंक डालता हूँ, ब्लैक इंक डाल रहा हूँ इस बीकर के पानी में, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने डाली तो इस तरफ है इंक, लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे ये इंक इधर से पूरे पानी में अपने आप फैलना चालू हो जाएगी, ठीक है। अपने आप फैलना शुरू कर देगी। ये इंक मैंने डाली तो इस तरफ थी, लेकिन इंक का कलर पूरे वाटर में आ जाएगा। तो पूरा वाटर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। पूरा वाटर ब्लैक कलर का हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या इस एग्जाम्पल में, हुआ क्या इस एग्जाम्पल में, एक्चुअली क्या हुआ इस एग्जाम्पल में, हुआ डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न हुआ, कैसे हुआ कि भाई डिफ्यूज़न हुआ यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इनकी कंसंट्रेशन इधर की तरफ ज़्यादा थी, ठीक है, और इधर की तरफ नहीं थी, तो मूवमेंट ऑफ इंक हुई किधर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो ये तो है हमारी डिफ्यूजन। अब देखते हैं कि डिफ्यूजन हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, कोई मेडिसिन लेंगे, तो उसमें डिफ्यूजन का मेन रोल होता है। डिफ्यूजन का कैसे कि सपोज आपने इस तरीके से, मैं जीआईटी बना रहा हूँ, जीआईटी का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी ईसोफेगस है, इसके बाद ये हमारा स्टमक है, और स्टमक के बाद यहाँ से हमारी इंटेस्टाइन है, ये हमारी इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, तो हम ड्रग लेते हैं अपने माउथ के थ्रू, ठीक है। हम ड्रग लेते हैं अपने माउथ से। अब वो ड्रग क्या होते हैं कि हमारे माउथ से होती हुई, हमारी ईसोफेगस से होती है, स्टमक में आती है, ठीक है। स्टमक में आती है कोई ड्रग, उस स्टमक में आके क्या होती है, उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। या तो स्टमक में होगा एब्जॉर्प्शन, या फिर इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कि जो ड्रग होगी वो जीआईटी से, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारी बॉडी के अंदर आएगी, ठीक है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, तो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है। कैसे, डिफ्यूज़न के थ्रू। सपोज़ यहाँ पे हमारी मेडिसिन है, ठीक है, कोई भी टैबलेट जो आपने लिया वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। अब क्या होगा कि स्टमक के साइड में यहाँ पे क्या होंगे, सेल्स होंगे। क्या होंगे, बॉडी में सेल्स होंगे, स्टमक की लाइनिंग होगी, ठीक। तो डिफ्यूज़न होगी, ये जो पार्टिकल है यहाँ से मूव करके इन सेल्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से इनके सेल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, एब्जॉर्प्शन, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम, एब्जॉर्प्शन। अब देखो, तो डिफ्यूज़न हमारी किस तरीके से हो सकती है, डिफ्यूज़न हमारी दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। देखो, डिफ्यूज़न की ज़रूरत क्यों है हमें, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। तो डिफ्यूज़न हमारी दो तरीके से हो सकती है। पहला पैसिव डिफ्यूज़न यानी कि जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होता, ठीक है, जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। जैसे ये सेल है हमारा, ये यहाँ पे दिखाया था ना मैंने कि भाई स्टमक के साइड में हमारे सेल्स हैं। तो सपोज़ मेरा यहाँ पे ये सेल है, तो स्टमक में क्या होगा कि स्टमक से सेल के अंदर डायरेक्टली क्या होगी, मेडिसिन अंदर आ जाएगी, डायरेक्टली डिफ्यूज़ करके अंदर आ जाएगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली अंदर आ जाएगी। इसको कहते हैं हम पैसिव डिफ्यूज़न, और इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। अब पैसिव डिफ्यूज़न दो तरीके से हो सकती है, ट्रांससेल्यूलर, इनसाइड सेल, कि भाई जो मेडिसिन है वो डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर आए, वो क्या है, ट्रांससेल्यूलर। और पैरासेल्यूलर क्या है कि जो मेडिसिन है वो दो सेल्स के बीच में, अगर यहाँ पे एक और दूसरा सेल होता तो दो सेल्स के बीच में डिफ्यूज़ करे, उसको क्या कहते हैं, पैरासेल्यूलर यानी कि बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो पहली थी हमारी पैसिव डिफ्यूज़न, इसके बाद सेकंड है हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कैसा होता है कि भाई जो ड्रग होती है वो डिफ्यूज़ करती है थ्रू स्पेशल कैरियर ट्रांसपोर्ट, कि भाई यहाँ पे ड्रग है, पहले तो भाई डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रही थी, पर अब डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आएगी। अब किसके थ्रू आएगी, इन चैनल्स के थ्रू आएगी, जहाँ चैनल्स के थ्रू आ रही है तो यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न,
ठीक है, तो ये थी बात हमारी पैसिव डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।